press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं केशव कुमार आज बात करने जा रहा हूँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सरकारी स्कूल के हालात पर। सरकारी स्कूल के क्या हालात हैं, उनके शिक्षक का क्या हालात है, सबों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। सरकारी स्कूल जो है, मैं सिर्फ बिहार की नहीं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, लगभग मैं हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल का जो हालात है अभी तत्काल में, लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए इसलिए मजबूर हो रहे हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास हो, कोई भी हो। सरकारी स्कूल का हालात बद से बदतर है। जो सरकार उसे जो भी मुहैया कराती है, चाहे पढ़ने का सामान हो या बच्चों को खिलाने का सामान हो, सभी प्रधानाचार्य कटक कर जाते हैं। सरकारी स्कूल का हालत अत्यंत दयनीय है। यूँ कहूँ तो सरकारी स्कूल के टीचर उसे एकमात्र कंफर्टेबल नौकरी के रूप में लेते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर को जो नौकरी है, उनको बस चाहिए लाखों रुपए महीना सैलरी और सब कुछ, लेकिन सरकारी स्कूल के टीचर्स को पढ़ाना नहीं है। उनको बस बैठ के स्वेटर बुनना है, बैठ के अपने घर का काम करना है, इधर का बात उधर और उधर का बात उधर करना है। आप मेरी बात से सहमत होंगे। सरकारी स्कूल के शिक्षक, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे भी शिक्षक हैं, बहुत सारे अच्छे ज्ञानी शिक्षक भी हैं, लेकिन बहुत सारे आरक्षण के कारण या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ पैसा लेके नौकरी देना हुआ, कुछ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण वो टीचर बन गए। आज से मुझे लगता है लालू जी के राज में या नीतीश जी के राज में बहुत सारे ऐसे हैं, 4 लाख 5 लाख दे के इंसान टीचर बन जाता है। टीचर बनने के बाद कोई ये देखने नहीं आता कि वो उसका नौकरी कैसे हुआ, क्यों हुआ। बेरोजगार भले एक अच्छा ग्रेजुएट MBA किया हुआ, एक BTech किया हुआ बच्चा भटक रहा है, लेकिन उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को मतलब है तो बस इससे कि कैसा भी इंसान अगर सरकारी नौकरी में आ गया तो उसको मंथली पेमेंट मिलना है। इससे कोई मतलब नहीं वो पढ़ा रहा है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं वो क्या कर रहा है, वो अपना ड्यूटी सही से कर रहा है या नहीं। इसमें मिली भगत सिर्फ टीचर्स का नहीं होता, इसमें मिली भगत होता है उसके हेडमास्टर्स का, वहाँ के शिक्षा पदाधिकारी का, समूह का। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि जब कोई भी टीचर पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में वो क्लास तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ जाके वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते, वहाँ जाके अपना काम वो निपटाते हैं। तो बहुत सारी जगह तो ऐसा है कि वो क्लास भी नहीं लेते। बहुत सारे सरकारी टीचर्स ऐसे हैं जिसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं पता है कि वो किसके राज में है, किसके। मैं तो कहता हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे टीचर्स को देखा हूँ जिनको बिहार और भारत के बीच का अंतर नहीं पता है कि बिहार भारत में है या भारत बिहार में है। तो ऐसे इंसान से आप क्या मतलब पढ़ाई का उम्मीद लगा के बैठे हैं? ऐसे इंसान के पास आप अपना बच्चा भेज रहे हैं कि वो शिक्षित होंगे। क्या शिक्षित होंगे? जिसके टीचर शिक्षित नहीं हैं उनके बच्चे क्या शिक्षित होंगे? सोचने वाली ये बात है। दूसरी बात, सरकारी स्कूल का हालत गंभीर होने का बहुत सारा कारण है। सरकारी स्कूल का हालत गंभीर होने का कारण है मिड डे मील स्कीम लाई सरकार की, सब जो भी गरीब बच्चे हैं सबको खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हालात ये हो गए कि जितने भी राशन आते थे, जितने भी जो भी मिड डे मील स्कीम है, उसका पूरा चार्ट रहता है कि इस दिन ये खिलाना है, इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है बच्चों को। मैं क्या बोलूँ, रोज़ वही खिचड़ी, रोज़ वही मतलब घिसा पिटा, कभी आलू का भुजिया, कभी कुछ मतलब अंडा वगैरह सबका पैसा गपत कर लिया जाता है। प्रधानाचार्य जो वहाँ के होते हैं या आंगनबाड़ी में जो सेविकाएं होती हैं सब उनके द्वारा, और उसमें शिक्षा पदाधिकारी का भी मिलित भगत होता है। साहब आते हैं चेक करने के लिए, तो उनको भी तो समझ रहे हैं ना, 5,000 10,000 थमाना पड़ता है। तो सबों के मिली भगत से गटक हो जाता है, और हम लोगों का टैक्स का जो पैसा है वो सब सरकार इन गरीबों पर खर्च करती है। जो गरीब के पास पहुंचता तो है नहीं, वो पहुंचता है बड़े बड़े पदाधिकारियों की जेब में, जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, जिनको पहले से पेमेंट 70,000 80,000 रुपये मिल रहा है, उनके जेब में पहुंचता है इनका ये सब हमारा गाड़ी कमाई का पैसा। तो मैं बात कर रहा था आज सरकारी स्कूल के बारे में। सरकारी स्कूल में भवन निर्माण के लिए, बाउंड्री के लिए, और भी स्कूल में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए सरकार पैसा पर्याप्त मात्रा में देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार पैसा देती है, सरकार पर्याप्त मात्रा में पैसा देती है, लेकिन वो स्कूल तक पहुंच नहीं पाता। आप एक बात बताइए कि
सरकार का योजना था कि हर सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासेस होंगे, ये होंगे वो होंगे। कितना जगह स्मार्ट क्लास बचा बताइए, बना आप बताइए। सभी कंप्यूटर का पैसा हो गया, जितना भी स्मार्ट क्लासेस में सब कुछ लगते हैं, सबका पैसा प्रधानाचार्य और CEO वगैरह, शिक्षा पदाधिकारी सब मिलकर इकट्ठा कर गए। अब बताइए इस हालत में कैसे देश का विकास करेगा।